अस्सलाम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। पहले हमने 4 एग्जाम्पल्स करनी थी, आज हम 5 एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज टेकन फ्रॉम द बुक ऑफ ABC प्राइवेट लिमिटेड फॉर द ईयर। रॉ मटेरियल ओपनिंग दिया हुआ है, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग, फिनिश गुड ओपनिंग, रॉ मटेरियल परचेज। उसके बाद आ रही है न्यू चीज़ नोट करने वाली। पेरोल पेड 3 lakh out of which 50,000 is indirect labor। फैक्ट्री में लेबर की रिकॉर्डिंग जिस रजिस्टर में होती है वो पेरोल के नाम से रिकॉर्ड होती है। लेबर जो है पेरोल के नाम से रिकॉर्ड होता है रजिस्टर में। पेरोल पेड 3 lakh आउट ऑफ विच 50,000 इज इनडायरेक्ट, यानी कि 3 लाख हैं जिसमें से 50,000 तो इनडायरेक्ट है। अब बचे कितने? 2,50,000 वो डायरेक्ट है। ये पूरी एक है। पेरोल पेड 3 लाख थे जिसमें से 50,000 इनडायरेक्ट हैं और बचे जो कितने वो 2.5 लाख वो डायरेक्ट हो गए। उसके बाद फैक्ट्री बिल्डिंग रेंट दिया हुआ है, ऑफिस बिल्डिंग रेंट, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट। अभी डेप्रिसिएशन ऑन मशीन और ऑफिस इक्विपमेंट इसमें क्या डिफरेंट है? फैक्ट्री में वैसे तो इनडायरेक्ट और फैक्ट्री के साथ जो वर्ड लगा होता है, जिस वर्ड के साथ फैक्ट्री लगा हो वो आते हैं। जैसे कि फैक्ट्री बिल्डिंग रेंट ये आता है, ऑफिस बिल्डिंग रेंट ये ऑफिस का है तो ये नहीं आएगा, फैक्ट्री इसके साथ लगा होगा वो आएगा। तो इसी तरह यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑन मशीन और डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट यानी कि हमें पता है ये ऑफिस का है। अब इसके साथ तो कुछ भी नहीं लिखा, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन या ऑफिस या फैक्ट्री कुछ नहीं लिखा। अगर कुछ भी नहीं लिखा हो ऑफिस वगैरह तो ये डेप्रिसिएशन जो है ये फैक्ट्री में जाएगा। फैक्ट्री डेप्रिसिएशन के साथ अगर ऑफिस नहीं लिखा हो तो वो डेप्रिसिएशन फैक्ट्री का होगा, ऑफिस का नहीं। ठीक है, तो बस जिसके साथ डेप्रिसिएशन के साथ फैक्ट्री लिखा होगा तो एज यूजुअल फैक्ट्री होगा, अगर ऑफिस लिखा होगा तो फिर ऑफिस का। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा होगा तो फिर वो डेप्रिसिएशन फैक्ट्री में ही ऐड किया जाएगा। टोटल एफर्ट जब हम कर रहे होंगे उसके अंदर डेप्रिसिएशन भी लेंगे हम। उसके बाद यूटिलिटी फैक्ट्री दी हुई है, यूटिलिटी ऑफिस दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर यूटिलिटीज फैक्ट्री है और ये ऑफिस की है, अलग अलग लिखा हुआ है यहाँ पे। सेलमैन सैलरी दी हुई है, सोल्ड करा है यूनिट 10,000 यूनिट 80 रुपये वाले, इसको हम उधर समझेंगे जाकर। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड, इन तीनों की एंडिंग रिक्वायरमेंट में स्टेटमेंट दी हुई है और इनकम स्टेटमेंट दी हुई है। तो इनकम स्टेटमेंट में सेल को समझेंगे जाके, पहले स्टेटमेंट ऑफ COGM बनाते हैं। एक चीज़ और समझते हैं, इस टॉपिक में हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस को सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस लिखते हैं, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग भी नोट डाउन कर लीजिएगा। तो पहले यहाँ पर सबसे पहले हम FH टोटल कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर FH टोटल नहीं हुए हुए। फैक्ट्री बिल्डिंग दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन मशीन दिया हुआ है, यूटिलिटी फैक्ट्री दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इनको ऐड कर लेते हैं सबको। यहाँ पर मैंने टोटल FH करके नेम तो लिखे हुए हैं, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री बिल्डिंग रेंट, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन और यूटिलिटी फैक्ट्री। डेप्रिसिएशन भी देखे मैंने यही लिखा है क्योंकि मैंने बताया था फैक्ट्री के टोटल में आएगा। अब इनकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। लेबर यहाँ पर है पेरोल पेड 3, जो मैंने समझाया आपको, न्यू एंट्री 3 लाख में से आउट ऑफ विच 50,000 जो थे वो इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट लेंगे हम 50,000। उसके बाद हमें यहाँ पर दिया हुआ है फैक्ट्री बिल्डिंग रेंट। फैक्ट्री बिल्डिंग रेंट हमें दिया हुआ है 50,000 से। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 10,000 से। उसके बाद फैक्ट्री यूटिलिटी, फैक्ट्री यूटिलिटी ये दी हुई 20,000। 1,30,000 हमारे पास आ जाएगा टोटल एफर्ट। स्टेटमेंट बनाते हैं हम। स्टेटमेंट हमें सिर्फ COGM तक बनानी है, रिक्वायरमेंट में COGM तक दी हुई है। रॉ मटेरियल की ओपनिंग, रॉ मटेरियल की ओपनिंग कितनी दी हुई है? 20,000। उसके बाद ऐड करेंगे नेट रॉ मटेरियल परचेज, नेट रॉ मटेरियल परचेज यहाँ पर कितना दिया हुआ है? वर्क इन प्रोसेस रॉ मटेरियल परचेज, यानी कि रिटर्न डिस्काउंट कुछ नहीं दिया हुआ, उसके साथ नेट भी नहीं लिखा हुआ, तो यानी कि नेट परचेज ये नेट होकर दी हुई हमें। तो यहाँ जगह नहीं है, इस वजह से मैंने फुल नहीं लिखा, आप लोग फुल लिखिएगा। सॉरी, ये 2,60,000 है। उसके बाद हम इसमें से रॉ मटेरियल की एंडिंग को माइनस करेंगे।
रॉ मटेरियल एंडिंग, रॉ मटेरियल की एंडिंग यहाँ पर दी हुई है 30,000, 2,30,000। यहाँ पर आ गया हमारे पास रॉ मटेरियल यूज्ड, यानी कि डायरेक्ट लेबर। इसके बाद इसके अंदर डायरेक्ट रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर ऐड करेंगे। डायरेक्ट लेबर यहाँ पर हमने सीखी कि पेरोल पेड 50,000 डायरेक्ट है, तो 3 लाख में से 50,000 माइनस करें, तो मैंने यहाँ निकाल के भी लिखे 2,50,000 डायरेक्ट लेबर है। तो हमारे पास आ जाएगी प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे। इसमें FOH लिखूंगी मैं, शॉर्ट फॉर्म आपको लिखिएगा, जो हमने ऊपर निकाली टोटल FOH। तो हमारे पास आएगा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, उसके बाद हम यहाँ ऐड करेंगे वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग, वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग कितनी दी हुई है हमें यहाँ पे, टोटल वर्क इन प्रोसेस आ गया। लेस करेंगे वर्क इन प्रोसेस की एंडिंग, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग दी हुई 45, हमारे पास 6 लाख जो है कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड आ गया। ये हमारे पास पूरी स्टेटमेंट बन गई, टोटल FOH हमने निकाल दिया। मैंने आपको पेरोल बताया कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एक साथ दिया तो कैसे करते हैं। उसके बाद मैंने डेप्रिसिएशन आपको बताया। इसको यहाँ पर पॉज करके कॉपी कर लें, फिर इसकी इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। अब हम इसकी बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में हमें चाहिए था पहले सेल, नेट सेल। अब क्वेश्चन में सिर्फ एक ही सेल दी हुई थी, जिसमें 10,000 यूनिट है। इसको जितने दिए हुए हैं, ईच दिए हुए 80 ईच, यानी कि 10,000 यूनिट 80 रुपये के। 10,000 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 लाख हमारे पास नेट सेल आ जाएगी। रिटर्न डिस्काउंट नहीं है तो डायरेक्ट हम नेट सेल लिखेंगे। उसके बाद निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए चाहिए था फिनिश गुड की ओपनिंग, फिनिश गुड की ओपनिंग दी हुई हमें यहाँ पर 15,000। इसके अंदर हम ऐड करेंगे COGM, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड, जो हमने पीछे निकाला। उसके बाद लेस करेंगे फिनिश गुड की एंडिंग, फिनिश गुड की एंडिंग कितनी दी हुई है हमारे पास 10,000। इसका टोटल आया हमारे पास 6,05,000। इसको हम माइनस करेंगे 8 लाख में से, तो हमारे पास आएगा 1,95,000 क्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस की तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस करेंगे। अब इस एक्सपेंस माइनस करते सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस देखते जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास रॉ मटेरियल, फैक्ट्री, बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग रेंट लिखेंगे। कितना दिया हुआ ऑफिस बिल्डिंग रेंट हमें दिया हुआ है 30,000।
उसके बाद नीचे ऑफिस बिल्डिंग रेंट, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन नहीं लेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट तो ये लेंगे। ऑफिस के सारे एक्सपेंसेस लिख लिए, इनको टोटल करते हैं। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करेंगे एक्सपेंसेस सारे, तो हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। ये आज का क्वेश्चन था जो मैंने आपको सॉल्व करवाया। स्टेटमेंट मैंने बनवाई इसकी, स्टेटमेंट ऑफ COGM, और इनकम स्टेटमेंट भी मैंने आपको बनवाई, इसको भी कॉपी कर लें। बाकी आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, रॉ मटेरियल की ओपनिंग दी हुई है, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग, रॉ मटेरियल परचेज, रिटर्न, इंपोर्ट ड्यूटी, रॉ मटेरियल की एंडिंग, वर्क इन प्रोसेस, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री रेंट, यूटिलिटी, हीट, रिपेयर, मेंटेनेंस सब दिया हुआ है यहाँ पर इनडायरेक्ट तक। अब यहाँ पर देखिए हमें रॉ मटेरियल परचेज नहीं दिया हुआ, नेट रॉ मटेरियल परचेज निकाल कर नहीं दिया हुआ, हमें निकालना पड़ेगा। और यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड भी हमें टोटल नहीं दिए हुए, तो ये भी हमें करने रिक्वायरमेंट में दिया हुआ है। स्टेटमेंट ऑफ COGM, कंप्यूटेशन, कंप्यूट एफर्ट रेट, कंप्यूट कन्वर्जन कॉस्ट, यानी कि 3 चीज़ें दी हुई हैं। रफ वर्क हमारे 2 हैं, जो नेट रॉ मटेरियल परचेज है और FOH है। यहाँ पर सॉल्व भी हुआ है, मैं दिखा देती हूँ। कंप्यूटेशन फॉर नेट रॉ मटेरियल परचेज, रॉ मटेरियल परचेज, रिटर्न और इम्पोर्ट ड्यूटी दिया हुआ था, तो हमने यहाँ पर नेट रॉ मटेरियल परचेज निकाला। परचेज में से रिटर्न माइनस किया, इम्पोर्ट ड्यूटी ऐड किया, तो नेट रॉ मटेरियल परचेज आ गया हमारे पास। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इम्पोर्ट होगा तो ऐड करेंगे, रिटर्न होगा तो लेस करेंगे, डिस्काउंट भी लेस करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन और इम्पोर्ट ऐड करेंगे। उसके बाद रफ वर्क 2, यानी कि रफ वर्क हमने इसलिए लिखा क्योंकि ये हमारे पास रिक्वायरमेंट में नहीं दिया हुआ था, लेकिन ये तो हमारा एक्स्ट्रा काम है ना, रफ वर्क है, तो इसलिए हमने रफ वर्क 1, रफ वर्क 2 लिखा है। कंप्यूटेशन फॉर टोटल FOH जितने दिए हुए थे फैक्ट्री और इनडायरेक्ट, वो हमने यहाँ पर टोटल करे हुए। उसके बाद हमें यहाँ पर पहले दिया हुआ था स्टेटमेंट बनाया और कन्वर्जन कॉस्ट बनाया। हमने पहले कन्वर्जन कॉस्ट का फॉर्मूला निकाल दिया, कोई इशू नहीं है, आप पहले निकाल दें या बाद में। डायरेक्ट लेबर में प्लस करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, तो कन्वर्जन कॉस्ट आएगा। आप क्वेश्चन से देख लीजिएगा, वैल्यूज़ वहीं से देख के लिखी हुई हैं। उसके बाद यहाँ पर स्टेटमेंट बनी हुई है, रॉ मटेरियल की ओपनिंग, पूरी मटेरियल जो हमने रफ वर्क निकालता है, नेट रॉ मटेरियल हमने यहाँ लिखा है, FOH हमने रफ वर्क 2 से निकालते हैं, ये लिखना नहीं है, हमने याद रखने के लिए यहाँ पर लिखा है इसलिए। COGM तक स्टेटमेंट बनाई थी, वो हमने बना दी। उसके बाद टोटल कंपटीशन फॉर FOH रेट हमने निकाल दिया, टोटल FOH हमने निकाला था, डायरेक्ट लेबर क्वेश्चन में था, मल्टीप्लाई बाय करके हमने FOH रेट निकाल दिया। एक एग्जांपल थी, मैंने आपको दिखा दी पूरी। उसके बाद आगे चल, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, रॉ मटेरियल की ओपनिंग दिया हुआ है, रॉ मटेरियल परचेज, रिटर्न और ट्रांसपोर्टेशन, इससे तो नेट रॉ मटेरियल परचेज निकल जाएगा। उसके बाद रॉ मटेरियल की एंडिंग दी हुई है, एंडिंग तो दी हुई नहीं है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ, अब इसको समझेंगे आगे जाकर। रॉ मटेरियल यूज्ड हमें दिया हुआ है, न्यू चीज़ यूज भी दी हुई है हमें, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग, और रिक्वायरमेंट में हमें बोला है कंप्यूट रॉ मटेरियल की एंडिंग और स्टेटमेंट ऑफ COGM, यानी कि रॉ मटेरियल की एंडिंग जो गिवन नहीं थी हमें वो निकालनी है और फिर स्टेटमेंट बनानी है। तो हम पहले समझेंगे कि रॉ मटेरियल की एंडिंग गिवन नहीं हो तो वो किस तरीके से निकालेंगे। तो अब यहाँ पर देखें फार्मूला लिखा हुआ है, नोट लिखा हुआ है, इफ़ रॉ मटेरियल एंडिंग इज़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन देन, ये हम फार्मूला लगाएंगे। जब हमारे पास रॉ मटेरियल की एंडिंग गिवन नहीं हो तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, रॉ मटेरियल की एंडिंग इज इक्वल्स टू रॉ मटेरियल की ओपनिंग प्लस करेंगे नेट रॉ मटेरियल परचेज माइनस करेंगे रॉ मटेरियल यूज। अब इसको कैसे करेंगे ये मैं सॉल्व करके बताती हूँ। सबसे पहले तो हम नेट रॉ मटेरियल परचेज निकालेंगे, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला है उसके अंदर रॉ मटेरियल की ओपनिंग प्लस नेट रॉ मटेरियल परचेज, जो कि क्वेश्चन में हमें नहीं दी हुई निकाल कर हम वो पहले निकालेंगे। रॉ मटेरियल परचेज में शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, तो फॉर्मूला नहीं लिखूंगी, मैं डायरेक्ट लिखूंगी। यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ था, रॉ मटेरियल परचेज, रिटर्न और ट्रांसपोर्टेशन। रॉ मटेरियल परचेज दिया हुआ 4,20,000, रिटर्न 30 और ट्रांसपोर्टेशन। इसके अंदर से रिटर्न हमें 30 दिया हुआ था जो कि हम लेस करेंगे, और ट्रांसपोर्टेशन हमें दिया हुआ है 10,000, तो हमारे पास आएगा 4 लाख नेट रॉ मटेरियल परचेज। अब चलते हैं रॉ मटेरियल की एंडिंग पर। अब देखिए मैंने यहाँ पर फॉर्मूला और हेडिंग वगैरह डाल दिए। रॉ मटेरियल की ओपनिंग प्लस नेट रॉ मटेरियल परचेज लेस करेंगे रॉ मटेरियल यूज्ड। अब एक बात याद रखिएगा, जब भी रॉ मटेरियल की एंडिंग हमें नहीं गिवन होगी तो क्वेश्चन में रॉ मटेरियल यूज गिवन दिया हुआ होगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में रॉ मटेरियल यूज हमें गिवन दिया हुआ है, जो कि हम स्टेटमेंट में रॉ मटेरियल यूज निकालते थे। रॉ मटेरियल की ओपनिंग में से नेट परचेज ऐड करते थे, एंडिंग लेस करते थे, तो डायरेक्ट रॉ मटेरियल यूज आता था। तो यहाँ पर यूज हमें गिवन दिया हुआ होगा जब भी एंडिंग नहीं दी होगी। तो हम इस फॉर्मूले को सॉल्व करते हैं। रॉ मटेरियल की ओपनिंग
रॉ मटेरियल की ओपनिंग हमें दी हुई 80,000। उसके बाद नेट रॉ मटेरियल परचेज हमने ऊपर निकाला 4 लाख, लेस कहेंगे रॉ मटेरियल यूज्ड। ये बात नोट कर लीजिएगा जो मैंने आपको बताई, रॉ मटेरियल यूज्ड वाली। तो हमारे पास आएगा 30,000। नेट रॉ मटेरियल की एंडिंग आएगी 30,000 हमारे पास। हमने पहले नेट रॉ मटेरियल परचेज निकाला क्योंकि नेट रॉ मटेरियल परचेज फॉर्मूले में चाहिए था। अगर वो डायरेक्ट रॉ मटेरियल परचेज निकाल कर देता, नेट करके देता, तो हम डायरेक्ट लिख देते। नहीं था तो हमने पहले नेट परचेज करा, उसके बाद फिर हमने फॉर्मूला करा। जब भी रॉ मटेरियल की एंडिंग गिवन नहीं होगी तो रॉ मटेरियल यूज लाजमी गिवन दिया हुआ होगा हमें। अब चलते हैं स्टेटमेंट पर। मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट बना दी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी। स्टेटमेंट आप लोगों को आती भी है। डायरेक्ट वैल्यूज़ लिखते हैं। रॉ मटेरियल की ओपनिंग हमें दी हुई है 80,000। उसके बाद नेट रॉ मटेरियल परचेज हमने ऊपर निकाला 4 लाख, तो हमारे पास आएगा 4,80,000। उसके बाद रॉ मटेरियल की एंडिंग मैंने ब्लैक से लिखी है ताकि हमने निकाली, हमें रिमाइंडर है, निकाली हमने 30,000 रॉ मटेरियल की एंडिंग। मैंने ब्लैक से हाईलाइट इसलिए करी ताकि हमें याद रहे, वैसे ब्लू से ही करेंगे। तो हमारे पास आएगा 4,50,000। उसके बाद डायरेक्ट लेबर हमें दी हुई है 1 लाख। 1 लाख डायरेक्ट लेबर दी हुई हमें, तो आएगी हमारे पास प्राइम कॉस्ट। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड हमें दिया हुआ है 80% डायरेक्ट लेबर का, 80% 1 लाख का लगाएंगे हम, तो हमारे पास आएगा 80,000। 1 लाख 80% याद रहे। हमारे पास आएगा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। उसके बाद वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग हमें दी हुई है 40,000 और एंडिंग दी हुई 70,000। 40,000 हमें ओपनिंग दी हुई है, तो हमारे पास आएगा टोटल वर्क इन प्रोसेस। एंडिंग लेस करेंगे, एंडिंग दी हुई थी 70,000, तो हमारे पास आ जाएगा COGM 6 लाख। ये हमारी स्टेटमेंट भी बन गई। यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट में बोला था कि COGM की स्टेटमेंट बनाए, रॉ मटेरियल की एंडिंग निकाले। रॉ मटेरियल की एंडिंग भी हमने निकाली और स्टेटमेंट भी बना ली। न्यू चीज़ इसमें थी रॉ मटेरियल की एंडिंग भी, नेट रॉ मटेरियल। सो इसको यहाँ पर आप पॉज करके कॉपी कर लें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मोर क्वेश्चंस के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।